बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। इस्लाम में आज़ादी दी आकर, इस्लाम से पहले कौमें महकूम थीं, मजबूर थीं और ग़ुलाम थीं। दो चीज़ें इस्लाम ने की, एक तो ग़ुलामी का निज़ाम ख़त्म कर दिया। इस्लाम के आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में ग़ुलाम का कंसेप्ट और लौंडी का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। और दूसरा, कौमों को, मजबूर कौमों को नवा बख्शी और मजबूर कौमों को बोलने की सलाहियत अता फ़रमाई। हत्ता कि जो ग़ुलाम थे उनको भी आज़ाद किया और गवर्नर और हाकिम बने। लेकिन सूरत हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, जितने मर्ज़ी बुर्ज कायम करके तुम उनके यानी हिसार कायम करके और अंदर जनाब मोर्चे बना के और जितने मर्ज़ी महल्लात और किले बनाकर तुम छुपने की कोशिश करोगे, मौत तुम्हें वहाँ भी आ लेगी। रात को जमहूरियत के अलंबरदार, कौम की आज़ादी के अलंबरदार, मुलाज़मों से कौम को नवा बख्शने के लिए इमरान खान साहब ने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी। इस कौम के गैर मुतनाज़ा लीडर हैं और हीरो हैं। 92 के कप से लेकर आज तक उनका कोई काम ऐसा नहीं है कि जो कौम के मुफाद में और कौम की खुददारी और खुद कफालत के ख़िलाफ़ हो। लेकिन रात को बहुत अफसोसनाक और दुख देने वाला वाक़या हुआ और मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या ये जो सूरतें हम पर हुक्मरानी के नाम पर मुसल्लत हैं, जो आईन पाकिस्तान, जो एक मुक़द्दस दस्तावेज़ जो ये खुद कहते थे, उसको तोड़ रहे हैं तरमीमें कर करके, ये भी कोई इंसानी दिल रखते हैं? या ये वो दिल रखते हैं जो हज्जाज बिन यूसुफ़ के अंदर था? और फिर ये उस तारीख़ को पढ़ते नहीं है कि उस जालिम का खुदा ने हशर क्या किया था। सारी दुनिया के हुक्मा जमा किए, मेरा इलाज करो। 1 महीने के अंदर अंदर जब उसने सैयदना सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर जुल्म किया, सिर्फ इस बात पे कि उसने कहा तुम कौम पर जुल्म नहीं करो, उसने कहा तूने मुझे जालिम कहा। उसके बदले में जब वो उसको आखिरी वक़्त में कत्ल करने लगा तो उससे कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि मैं जालिम हूँ? उसने कहा कि तुम जालिम हो और अपनी कौम पर जुल्म नहीं करो। फिर उसने उसको कत्ल किया अपने हाथ से, और जब कत्ल करने लगा, शहीद करने लगा, तो फिर कहता है अब तुम्हारा क्या नज़रिया है? उसने कहा मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अल्लाह से दुआ कर लूँ। उसने क्या दुआ किया? अल्लाह इस जालिम को मेरे बाद किसी पर मुसल्लत न रहने देना। और अल्लाह ने उसकी उस वक़्त की दुआ ऐसे कबूल की कि उसके पेट में ऐसे कीड़े पड़े कि सारी दुनिया के हकीमों के पास इलाज नहीं था। बिलाखिर उसने इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह को बुलाया, तो इमाम हसन बसरी ने जब उसकी बीमारी को देखा, कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मखलूक खुदा पर जुल्म नहीं करो, अल्लाह के नेक बंदों पर जुल्म नहीं करना, अब इसको भुगतो। ऐसी बदबू उसके जिस्म से पैदा हुई कि वो उसके रिश्तेदार उसको मिलने से चले गए। क्या वजह थी? जालिम था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने वाक़या करबला में जुल्म किया, खुदा ने उसको 6 महीने की मोहलत नहीं दी और हज्जाज बिन यूसुफ़ को 1 महीना बाद में हाकिम नहीं रहने दिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो आप अडियाला जेल के बाहर रात को किया है ख़वातीन के साथ, ये इमरान खान साहब की बहनें हैं, गैर सियासी बहनें हैं। और ये इनका कोई ना कभी एक काउंसलर रही, ना MNA, ना MPS, ना वज़ीर, ना कोई इनका ताल्लुक़ नहीं। वो सिर्फ एक भाई की मुलाकात के लिए आ रही हैं, और भाई भी वो है जो नाहक नाजायज़ तौर पर कैद है सिर्फ तुम्हारी ताकत के भरम में, कि तुम ताकत में रहना चाहते हो और उसने तुम्हारी ताकत को चैलेंज किया। और ये दुनिया में अज़ल से होता आया है कि ताकत की और ताकत को चैलेंज करने वाले की लड़ाई जारी रही है। लेकिन इतना जुल्म ना करो कि तुम्हारे लिए कोई ऐसी बद्दुआ करे कि खुदा तुमसे इस वतन को पाक कर दे। इस पर दुख हुआ है, इसकी मजम्मत करते हैं।
इमरान खान साहब की बहनों और ख़ास तौर पे कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है, ज़ख्मी हुए हैं, कोई शर्म आनी चाहिए। ये वक्त बदलता है, ये खुदा का उसूल है। तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये वक्त बदलना है, ये है इसलिए कि ये बदले। जैसे दिन और रात नहीं एकदम चल सकते, बदलते रहते हैं, इसी तरह ये वक्त भी बदलना है और फिर जालिम को उसके जुल्म का मज़ा चखाया जाना है। वैसे भी 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है जिसमें आपने अपने आइन के कागज़ों में अपने आप को महफूज कर लिया। यानी आप ये समझते हैं कि हम एक मज़बूत हिसार में हैं, अब हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमें कोई चख नहीं सकता, हमें कोई छेड़ नहीं सकता, हमने अपने बंदोबस्त कर लिए, इस्तिस्ना ले लिया है, ताहयात लाइफ टाइम ले लिया है। तो भाई फिर किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है? जब आप अपने आप को एक मज़बूत किले में बंद कर चुके हो, जिसको बुरूज मुशय्यदा कुरान ने कहा है, तो फिर तो आपको तमाम के तमाम वो कैदी जो आपने अपनी ताकत रवाई की वजह से कि ये मैसूर कैद रहें तो हमारी हुक्मरानी चलती रहे, अब उनको रिहा कर देना चाहिए। अब वो उनके कैद का कोई जवाब ही नहीं है, उनको आप रिहा करें, उनको खुल के खेलने दें रियासत के अंदर, क्योंकि आपको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। 27वीं तरमीम ये कहती है, और इसी पर कुरान आया था कि तुम जितने मर्जी हिसार बना लो, आखिर मौत ही आनी। लेकिन अब आपके लिए सिर्फ एक ख़तरा है कि वो है मौत आ जाए। मौत के अलावा आपकी 27वीं तरमीम बाज़ाम खुद आप एक मसूर हो चुके हैं मज़बूत हिसार के अंदर, और आपको दुनिया की कोई ताकत हाथ नहीं लगा सकती, आपको आने वाला हुक्मरान टच नहीं कर सकता। तो फिर आपने इमरान खान साहब या उसके साथियों को क्यों कैद कर रखा है? अब आप खुले दिल का मुजाहरा करें, वुसअत ज़र्फ़ का मुजाहरा करें और सबको रिहा करें कि जाओ तुम खेलो, हमें कुछ नहीं कह सकते तुम। लेकिन फिर भी आपने उनको कायदे नाहक में डाला हुआ है, जुल्म व जबर कर रहे हैं, तन्हाइयों में रखा हुआ है, मुलाकातें नहीं करने दे रहे, उसके ख़ानदान को मुलाकातें नहीं करने दे रहे। ये तो इंसानी और महज़्ज़ब तरीक़ा नहीं है।